नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, भोजपुरी अभिनेताओं की राजनीति में एंट्री कोई नई बात नहीं है। आपको मालूम है कि पहले मनोज तिवारी, फिर रवि किशन और उसके बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ कुछ ऐसे भोजपुरी चेहरे हैं जो राजनीति में एंट्री ले चुके हैं और अपना परचम लहरा रहे हैं। और अब इसी फहरिस्त में एक और नाम जुड़ने वाला है। जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गुंजन सिंह की। भोजपुरी एक्टर और गायक हैं गुंजन सिंह, जिन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि वो अब चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और नवादा से चुनाव लड़ने का मन भी बना चुके हैं। तो आज सीधी बात होगी गुंजन सिंह से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया गुंजन जी। धन्यवाद। और लाइव सिटी देखने वाला तमाम दर्शक, श्रोता, जनता, भगवान के हम गोड़ छू के प्रणाम करते हैं। चलिए, देखिए, ऐलान तो कर दिया है, नारा भी दे दिया है, मेरी माटी मेरा मुंह, मेरा पूत, नहीं चाहिए कोई बाहरी दूत। बढ़िया नारा दिए हैं आप गुंजन जी। लेकिन ये बताइए कि देखिए, ऐलान तो हो गया, लेकिन ऐलान से नहीं होता। ये बताइए, कोई पार्टी उटी पसंद आई आपको? कहाँ, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़िएगा? देखिए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं और पूरा जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। आप देख ही रहे हैं, युवा शक्ति से ले करके बूढ़ बुजुर्ग, हमारे गार्जियन, महिला लोग, छोटे छोटे बच्चे, यहाँ तक के। वीडियो देखा आपका? हाँ। कि बच्चे भी कह रहे हैं कि बस गुंजन सिंह ही चाहिए। हाँ, अभी तो बच्चा जब गाया हो, हम देखें कि अब चाची एकदम निहोरा लगा रहा है सबसे, पूरे नवादा लोकसभा की जनता से कि गुंजन अंकल के अवरी जिता दीजिए। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हर जन जन की आवाज़ है और सारे लोगों में उत्साह भरा हुआ है कि इस बार गुंजन सिंह आ रहा है, अपना घर का बेटा आ रहा है। सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं और सब अच्छा होगा। सिर्फ सांसद के लिए वोट नहीं हो रहा है, इस बार नवादा के बेटा का चुनाव हो रहा है, सांसद का चुनाव नहीं हो रहा है। इस बार बेटे को चुनेगी जनता। बेटे को चुनेगी और सब लोग एक साथ हैं, एकजुट हो करके। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं, अभी आप दिल्ली गए हुए थे और दिल्ली में भी हमने देखा कि बिहार की जनता को पूरा जुटा लिए थे। कैसे किए? मतलब एकदम वहां पे जाके भी दिखा दिए कि जबरदस्त दम है गुंजन सिंह में। दिल्ली में हम गए थे तो तुगलकाबाद गांव है एक ठो। अच्छा। दिल्ली में ही पड़ता है। तो वहाँ के लोग कुछ फोन भी कर रहे थे और मिलने आए 10-20 लोग। अच्छा। बोले भैया, नवादा लोकसभा, ऐसे तो पूरे बिहार, यूपी, झारखंड के लोग वहाँ बहुत सारे हैं, वहाँ के लोग ज़्यादा हैं, 10-20 हज़ार एक के गाँव में हैं। अच्छा। जरा सा वहाँ सब लोग देखना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है। तो हम बोले एकदम, हम भी आशीर्वाद लेने आ जाते हैं। कितने लोग थे? करीब 10,000 लोग से ऊपर थे। 10,000 लोग दिल्ली में बिहार के जुट गए गुंजन सिंह के एक बुलावे पर। अच्छा, ये बताइए कि देखिए, चर्चाएं बहुत हैं गुंजन जी। चर्चा ये भी है कि दिल्ली में बड़ी बैठक करने गए थे, बड़ी मीटिंग हुई है, बड़े बड़े बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात हुई है। तो कोई बात बनी कि नहीं? और किन किन नेताओं के साथ मुलाकात हुई दिल्ली में? बहुत अच्छा मुलाकात हुआ, अभी ज़्यादा खुलासा नहीं करेंगे। अच्छा। लेकिन बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छा होने वाला। देखिए, आपकी मुस्कुराहट जो है वो बहुत राज खोल रही है। कह नहीं रहे हैं, लेकिन मुस्कुराकर ही पूरा जवाब दे रहे हैं आप। तो हम हमेशा खुश ही रहते हैं, क्योंकि मुझे इतना आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है। हाँ। कि हम नाराज क्यों रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं के साथ मुलाकात हुई? हाँ, एकदम। तो कब ऐलान कीजिएगा, कब पर्दा उठाइएगा, कब कहिएगा खुले में आके कि भाई इस पार्टी से हम लड़ेंगे? बस 1-2 महीने में बता देंगे। ये बात समझ में नहीं आई गुंजन जी कि आप लगातार पार्टियां टटोल रहे थे। पहले चिराग को टटोला, मुकेश सहनी को टटोला, उसके बाद बीजेपी को टटोल गए। तो अब ये बताइए, दिल में कौन बसता है? हम टटोल किसी को नहीं रहे हैं। अच्छा। और जहाँ तक मुकेश सहनी जी का बात है, तो हम उनसे ये सीट मांगने के लिए नहीं मिले थे। अच्छा। हम लोग तो ऐसे ही वो जो प्रवक्ता है उनसे पुराना संबंध है। अच्छा। उधर उनका रेस्टोरेंट भी है। अच्छा। तो उसमें हम लोग खाना खाने गए तो मुलाकात हो गया। अच्छा, खाना खाने गए थे, मुलाकात करने नहीं गए थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम हाँ, एक पुराना रिलेशन। चिराग से? चिराग भैया तो अच्छे हैं। तो उनसे मुलाकात करने गए थे? हाँ, उनसे मुलाकात करने गए थे। अच्छा, लेकिन एक जबरदस्त सवाल है मेरे मन में। ये बताइए कि चुनाव है, कुछ भी हो सकता है राजनीति में, तो आप भी जानते हैं, अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अगर इन केस गुंजन सिंह को कोई पार्टी टिकट नहीं देती है, गुंजन सिंह के अरमा जो हैं वो अरमा ही रह जाते हैं, तो गुंजन सिंह क्या करने वाले? ऐसा तो होगा नहीं। अच्छा। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस, महादेव पे भरोसा है और पूरे जनता पे भरोसा है।
लेकिन राजनीति है गुंजन जी, राजनीति के बारे में कहा जाता है कुछ भी हो सकता है, भरोसा तो करना ही नहीं है राजनीति। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, हम हर हालत में चुनाव तो लड़ेंगे ही। ये तो फाइनल है, फाइनल है एकदम 100%। अगर कोई पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो भी चुनावी मैदान में कूद जाइएगा? ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर हुआ तो जैसे भी होगा, हर स्थिति में हम रेडी हैं। हर स्थिति में नवादा में गुंजन सिंह पहुंच रहे हैं, एकदम डंके की चोट पर कह रहे हैं। एकदम नवादा वासी को हम धोखा नहीं दे सकते हैं, नवादा लोकसभा के जो लोग हैं। इतना आप कह रहे हैं, वादा कर दिए हैं, नवादा का इस बार बेटा चुन रही है, अगर गुंजन सिंह को चुनती है, गुंजन सिंह क्या करेंगे लोगों के लिए? नवादा लोकसभा में समस्या ही समस्या है। क्या? स्वास्थ्य समस्या सबसे बड़ा समस्या है वहाँ पे, कि हमारे हॉस्पिटल में क्या कहा जाए, ऐसा स्ट्रेचर तक नहीं है। अच्छा। प्लस वहाँ देखते हैं तो अच्छी तरीके से सुचारू रूप से काम नहीं हो रहा है, तो हम उस पे, और जो बना हुआ भी हॉस्पिटल है तो ना कहीं कूलर है, ना कोई पंखा चल रहा है। शिक्षा पे भी और खेल पे भी हम काम करेंगे। वहाँ पे कुछ खेल का व्यवस्था नहीं है, लोग बहुत सारे युवा हैं जो महिलाओं के लिए क्या कीजिएगा गुंजन जी? महिलाओं का सबसे बड़ा तो सुरक्षा करेंगे, सुरक्षा के लिए काम करेंगे। अच्छा ये बताइए कि क्या लगता है, देखिए अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो नवादा से सांसद हैं चंदन सिंह। चंदन सिंह के बारे में आप भी जानते हैं, सूरजभान सिंह के भाई हैं। तो मुकाबला जो है आसान नहीं होने वाला है, घबराहट, डर, खौफ। अरे वो तो बड़े भैया हैं। हाँ। और हमको तो सबको प्रणाम करके आगे निकलना है। अच्छा। हाँ। तो लेकिन उनसे टकरा भी रहे हैं आप? टकरा कहाँ रहे हैं मैदान में, जैसे वो कहाँ से आएंगे अभी कुछ निश्चित तो हुआ नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन हमारा तो निश्चित है कि हम नवादा से आएंगे। नवादा से। हाँ। क्या गुंजन सिंह पवन सिंह को तो देखकर नहीं राजनीति में एंट्री मारने वाले, क्योंकि चर्चा पवन सिंह की बहुत पहले से हो रही है और अब गुंजन सिंह भी एक्टिव हो गए हैं, तो कहीं हिसका तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कॉपी तो नहीं कर रहे हैं पवन सिंह की? और भोजपुरी में अच्छा है ना, 3 गो हमारे बड़े भैया पहले से पहुँचे हुए हैं। अब इधर से हमनियो 2 गो पहुँचे तो 5 गो हो जाएंगे, एक जगह रहेंगे। अच्छा। तीनों से मुलाकात भी किए दिल्ली जा कर के हम। अच्छा। मनोज तिवारी भैया, रवि किशन भैया, दिनेश लाल यादव भैया। अच्छा। तीनों से बातचीत हुआ अच्छा तरीके से। तीनों कह रहे हैं कि वेलकम है गुंजन अरे सिंह? सब पूरा पूर्ण समर्थन में है तीनों, पूर्ण एकदम। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उन लोग भी कंफ्यूज आ जाएंगे कि सपोर्ट किसको करना है, पवन को करना है कि गुंजन को? नहीं, ऐसा कैसे होगा? अच्छा। भैया को भी सपोर्ट होगा, इधर भी होगा, चुनाव एक साथ थोड़े होगा। अच्छा एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप इतना अच्छा बोलते हैं तो जहन में एक और सवाल आ गया। अगर लोकसभा चुनाव में जो आप चाहते हैं नहीं हो पाया किसी भी कारणवश, तो क्या विधानसभा चुनाव में भी उतरेंगे गुंजन सिंह? विधानसभा में नहीं, हम लोकसभा का जब ऐलान कर दिए हैं और सब लोग रेडी हैं, तो फिर सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है, हम लोकसभा ही लड़ेंगे। अच्छा। हाँ, अभी तो देखे होंगे संसद ही भवन भी गए, बनेंगे। संसद भवन भी हम देखने गए थे। जी जी जी। अंदर घूमे भी, जाके देखे कजा बैठे उठे के। अच्छा। सब सीट उठ सब देख लिए। हाँ, मजा आ गया, आशीर्वाद ले लिए जाके संसद भवन से। अच्छा। हाँ, मजा आ गया एकदम। कह दिया कि अब आना चाहते हैं यहाँ? हाँ, तो बस नयका रेडी है। अच्छा। हाँ, तो उसमें अब अगला जो सत्र चालू होगा नए वाला संसद भवन में होगा नए चालू। वाले में, और नए वाले में गुंजन सिंह पूरी तैयारी में है कि वहां तो पहुंच ही अब जाना पहुंच के नवादा के लिए आवाज उठाना है। आवाज उठाना है। हाँ, एकदम। चलिए, तो ये थे गुंजन सिंह। सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए साफ कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, 1 से 2 महीना इंतजार कर लीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन देखिए मुस्कुरा भी रही हैं। जब हमने उनसे पूछा कि आखिर कौन सी पार्टी होगी जिससे गुंजन सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो बड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया है। इस मुस्कुराहट के पीछे की वजह क्या है, ये आने वाले समय में हमें पता चल जाएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। शुक्रिया।